हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है सेट्स इन आर, जिसके अंदर हम रियल लाइन के सबसेट्स के बारे में जानेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ओपन सेट, क्लोज सेट। ओपन सेट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड को समझेंगे, फिर इंटीरियर पॉइंट को, और क्लोज सेट के अंदर हम लिमिट पॉइंट को जानेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट को जानेंगे, किसी भी सेट का क्लोजर कैसे निकालते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे नेस्टेड इंटरवल्स को, फिर हम पढ़ेंगे नेस्टेड इंटरवल थ्योरम को, और नेस्टेड इंटरवल्स पर जो थ्योरम है आगे एक दो थ्योरम है उनको समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम, फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट सेट को पढ़ेंगे और हाइन-बोरेल थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रियल लाइन की टोपोलॉजी के बारे में। तो हम अगर एक बार इसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए आर स्क्वायर की टोपोलॉजी को समझना या आर की पावर एन की टोपोलॉजी को समझना और भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेबरहुड से, कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं नेबरहुड को। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं डेल्टा नेबरहुड, किसी भी पॉइंट की नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड। तो मान लीजिए सी कोई पॉइंट है रियल लाइन में और डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, देन द ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा इज सेड टू बी ए डेल्टा नेबरहुड ऑफ c, डिनोटेड बाय NC डेल। जनरली हम इसको NC डेल लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये c पॉइंट की नेबरहुड है और आपने जो इंटरवल की लेंथ ली है c से पहले और c के बाद डेल्टा लिया है। जैसे इस पिक्चर के अंदर देखो, आप c पॉइंट की नेबरहुड को ड्रा करना चाह रहे थे। जैसे आपने एक c पॉइंट ले लिया रियल लाइन में से कोई भी, तो क्या करा, c से डेल्टा ही पीछे गए और डेल्टा ही आगे गए। तो आपने क्या इंटरवल बनाया, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। तो ये क्या बन गई, c पॉइंट की नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, उसका आस पड़ोस। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्या हैं, c पॉइंट के आस पड़ोस के पॉइंट हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया गया नेबरहुड, किसी भी पॉइंट की नेबरहुड। जैसे अगर हम इस एग्जांपल के अंदर देखें, ओपन इंटरवल -1 से 1, तो ये मैंने एक 0 पॉइंट लिया है। ये किसके लिए, 0 के लिए क्या बन रही है, डेल्टा नेबरहुड। अगर मैं डेल्टा को 1 ले लूँ तो क्या, 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, यानी -1 से 1। ये जो ओपन इंटरवल है वो किसकी नेबरहुड बन जाएगा, 0 की नेबरहुड बन जाएगा। तो देखो अभी तो मैंने क्या है, डेल्टा नेबरहुड को डिफ़ाइन करा है। तो मैंने इक्वल लेंथ ली है, पीछे भी उतना लिया है डेल्टा और सी पॉइंट के आगे भी डेल्टा लिया है। अब मैं नेबरहुड को डिफ़ाइन करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों साइड बराबर ही लेंथ लें, लेफ़्ट और राइट दोनों जगह बराबर लेंथ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा भी ले सकते हो कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा बाय 2, वो भी सी पॉइंट की नेबरहुड बनेगी। अब देखो नेबरहुड को समझते हैं। सी कोई रियल नंबर ले लिया आपने और एस एक सबसेट ले लिया रियल लाइन का। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि एस जो है वो सी पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है। सो डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। लेट सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सबसेट एस ऑफ आर इज सेड टू बी ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट सी बिलोंग्स टू आई एंड आई इज ए सबसेट ऑफ एस। यानी अगर आपको आई एक ऐसा इंटरवल मिल जाता है, ओपन इंटरवल, जो सी पॉइंट को कंटेन करता हो और वो आई इंटरवल पूरे का पूरा एस के अंदर आ रहा हो, तब हम कहेंगे कि जो सेट एस है वो सी पॉइंट की क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एस एक सेट ले लिया आपने 0 से 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, और आप देखना चाह रहे हैं कि क्या 1 जो है, क्या ये सेट एस जो है वो 1 की नेबरहुड बनता है या नहीं बनता। तो आपने क्या करा, एक इंटरवल आई ढूंढ करके निकाला। ऐसे बहुत से हो सकते हैं, मैं उनमें से एक लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट, आपको केवल एक ढूंढ के लाना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हो सकते हैं, मैंने एक ही लिखा है अभी। सो एस आपने ले लिया क्लोज इंटरवल 0 से 2 और 1 एक पॉइंट ले लिया इस इंटरवल का। ठीक है, तो आई इंटरवल क्या लिखा, ओपन इंटरवल 1/2 से 3/2, 1 के अराउंड लिख दिया, 1/2 से 3/2। अब ये जो आई इंटरवल है वो 1 को कंटेन करता है और ये आई इंटरवल पूरे का पूरा एस के अंदर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो सेट एस है वो 1 की क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या सेट इस पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है। मान लो 1 और 1.5 के बीच का कोई पॉइंट है 1.25, क्या इसकी नेबरहुड बन रहा है,
इस तरीके से मुझे लेना है कि जो आई इंटरवल है पूरे का पूरा उस सेट के अंदर ही आए। तो देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी लेंथ का इंटरवल ले लेता हूँ, ओपन इंटरवल। ये पूरे का पूरा इंटरवल इस सेट एस के अंदर आ रहा है, इसलिए ये इस पॉइंट की भी क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। क्लियर है। तो अभी देखो पहले हमने क्या करा था कि डेल्टा नेबरहुड के अंदर हमने इक्वल लेंथ ली थी, ठीक है, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा ही पीछे गए थे और डेल्टा ही आगे आए थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वली लेंथ के, मतलब आप क्या हो सिमेट्री ही लो, पॉइंट के अबाउट सिमेट्री लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे मैं 0 से 2 क्लोज इंटरवल ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ये सेट इस पॉइंट की नेबरहुड बनता है या नहीं। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, पीछे तो जाता हूँ 1/4 लेंथ, यानी 1 माइनस 1/4 यानी कितना 3/4, और आगे मैं चला जाता हूँ 1/2 लेंथ, यानी 1 प्लस 1/2 कितना 3/2। तो देखो 3/4 से 3/2 आपने आई इंटरवल ले लिया, 3/4 से 3/2। अब जो 1 है वो इस आई इंटरवल के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जो आई है वो पूरे का पूरा एस सेट के अंदर आ रहा है। तो जो सेट एस है वो 1 की क्या बन गया, नेबरहुड बन गया। क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिमेट्री ही लो, जितना पीछे ले रहे हो पॉइंट के उतना ही आगे लो, तो ऐसी कोई सिमेट्री की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने ओपन इंटरवल लिया है आई, वो पूरे का पूरा एस के अंदर आया। अगर आपको ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाता है कोई एक, तो हम कहेंगे कि जो सेट एस है वो सी पॉइंट की क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। देखो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नेचुरल नंबर का सेट अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड बनता है। जैसे अगर मैं 2 के लिए चेक करूं, क्या नेचुरल नंबर का सेट 2 के लिए नेबरहुड बनता है, नेचुरल नंबर का सेट 2 पॉइंट की नेबरहुड बनता है या नहीं बनता। तो अगर नेचुरल नंबर का सेट 2 पॉइंट की नेबरहुड बनेगा तो क्या होना चाहिए, हमें एक इंटरवल आई ऐसा मिलेगा कि 2 आई के अंदर आ रहा होगा और आई पूरे का पूरा एन के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तब हम कहेंगे कि जो एन है वो 2 पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। क्लियर है। तो क्या हम ऐसा इंटरवल ढूंढ सकते हैं, ओपन इंटरवल, जो पूरे का पूरा एन के अंदर आए और क्या हो 2 इंटरवल के आई के अंदर आ रहा हो। तो देखो अगर हम 2 के अराउंड कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल लेंगे, मान लो आपने बहुत एक स्मॉल लेंथ का ले लिया, 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन, 2 के अराउंड बहुत छोटी लेंथ का इंटरवल ले लिया आपने, ठीक है। तो क्या आप ज़रा सा भी इधर जाओगे और थोड़ा इधर जाओगे, लेफ़्ट और राइट दोनों जगह, तो इसके लेफ़्ट और राइट में आने वाले पॉइंट तो इस सेट के अंदर आएंगे ही नहीं। यानी कोई भी छोटा इंटरवल आई लोगे तो 2 से पहले वाले और 2 के जस्ट बाद वाले जो इंटरवल के पॉइंट हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो 1.999 है, वो तो इस सेट के अंदर आ ही नहीं रहा कम, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 2.00001, तो वो जो पॉइंट है वो क्या नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो इंटरवल आई है ये प्रॉपरली एन के अंदर कंटेंड नहीं होगा, पूरे का पूरा एन के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो अपने इस नंबर 2 की नेबरहुड नहीं बनेगा। इसी तरीके से जो नेचुरल नंबर का सेट है अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट सी इज़ ए नेबरहुड ऑफ सी। नेबरहुड को NBD से लिख देते हैं, कई बार कई बुक में NHD लिखा होता है या फिर NBD, नेबरहुड शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या कह रहा है कि किसी भी ओपन इंटरवल के लिए उसमें कोई भी पॉइंट जो आ रहा है तो ओपन इंटरवल उस पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड। जैसे आपने एक ओपन इंटरवल ले लिया AB और C कोई भी एक पॉइंट है इस ओपन इंटरवल AB का, तो इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो ओपन इंटरवल है वो C पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड। ठीक है। तो आपने ओपन इंटरवल AB ले लिया, उसमें एक पॉइंट ले लिया C, ठीक है। अभी जो C पॉइंट लिया है इसकी A से कुछ ना कुछ दूरी होगी और B से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा इसका। तो आपने क्या करा, C का A से डिस्टेंस देखा, उसको तो क्या नाम दे दिया, H1। C माइनस A का मॉडुलस, डिस्टेंस के लिए मोड लेते हैं ना, तो C माइनस A का क्या ले लिया, मॉडुलस H1 नाम दे दिया उसको, और C माइनस B का मोड H2, ठीक है। और फिर आपने क्या करा, इन दोनों का मिनिमम ले लिया, H1 और H2 का मिनिमम, क्या नाम दे दिया उसको, H। और अब एक इंटरवल लिया C माइनस H से C प्लस H। अब देखो क्या इंटरवल लिया, I के लिए C माइनस H से C प्लस H। जो H है
वो H1 और H2 का मिनिमम है। अब देखने पे तो पता लग रहा है, देखो अगर पिक्चर को देखें तो H1 छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो C माइनस H कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और C प्लस H यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये जो ओपन इंटरवल है C माइनस H से C प्लस H पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, इस ए बी इंटरवल के अंदर आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, ये C बिलोंग्स टू I सबसेट ऑफ इंटरवल ए बी। तो ये जो ए बी इंटरवल है वो C पॉइंट की क्या बन जाएगा, नेबरहुड, क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन में यही था। अगर आपको एक ऐसा इंटरवल I मिल जाता है कि C उस इंटरवल के अंदर आ रहा हो और वो इंटरवल I पूरे का पूरा उस सेट के अंदर हो, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो इस पॉइंट की क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। क्लियर है ये, ठीक है। अब मैंने देखो क्या कहा है, इधर ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है, लेकिन कोई भी क्लोज इंटरवल, क्लोज, और यहाँ पर बाउंडेड इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है, बाउंडेड इंटरवल की। ऐसा नहीं है कि आप R ले लो फिर वहाँ पे एंड पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने लगे, ठीक है। तो बाउंडेड इंटरवल लिया है आपने, कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, तो ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनेगा। देखो कैसे, आपने क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया, तो इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे ना ए और बी, ये इनकी नेबरहुड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप ए के अराउंड कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल लोगे, वो क्या होगा, उसका कुछ पोर्शन तो इस इंटरवल के अंदर होगा और कुछ क्या होगा, इस इंटरवल के बाहर। यानी आप आई इंटरवल भले ही कितना छोटा ले लो, आई इंटरवल का कुछ पोर्शन इस इंटरवल ए बी के बाहर चला जाएगा। इसलिए जो क्लोज इंटरवल ए बी है अपने एंड पॉइंट ए की नेबरहुड नहीं बनेगा। इसी तरीके से जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो अपने एंड पॉइंट बी की भी नेबरहुड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल आप ड्रा करोगे बी के अराउंड, तो क्या जो इसका राइट पोर्शन है वो बी से बाहर चला जाएगा, इस इंटरवल के बाहर आ जाएगा। तो ये जो इंटरवल है वो पूरे का पूरा ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए ये इस बी पॉइंट की भी नेबरहुड नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है और क्लोज इंटरवल, क्लोज बाउंडेड इंटरवल अपने एंड पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं बनता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो क्या है।